हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पैकेजेस इन जावा के बारे में सीखेंगे। तो पैकेज का नाम ऐसे सजेस्ट करेंगे जैसे कि एक पैक यानी कि ग्रुप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड अदर पैकेजेस, राइट। जावा में हम पैकेजेस का यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे जो क्लासेस है वो और इंटरफेसेस को। We have two types of packages in Java. पहला है built in packages और सेकंड है user defined packages। हम इस ट्यूटोरियल में user defined packages कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेज को कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जस्ट आपको राइट क्लिक करके न्यू के फोल्डर में जाके यहाँ पे आपको पैकेज का एक फोल्डर दिखेगा, ठीक है। उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको पैकेज का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो पैकेज क्रिएट हो चुका है। तो वी हैव सेवरल बिल्ट इन पैकेजेस। अब बिल्ट इन पैकेजेस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल java.util.scanner, java.lang, java.io, ये टाइप के जो हमारे पैकेजेस होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं, यानी कि पहले से प्री डिफाइन होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपना जो पैकेज है वो क्रिएट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है कैलकुलेटर। अब उसके अंदर मैं एक जावा क्लास लूँगी और उसका यहाँ पे नाम दूंगी एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैकेज और जो कैलकुलेटर हमने जो नाम दिया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कैलकुलेटर पैकेज है और उसके अंदर हमने एडिशन नाम का जो क्लास है वो क्रिएट किया है। बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं इंपोर्ट कराऊंगी, राइट, जावा डॉट। अब यहाँ पे आप जैसे ही जावा डॉट करेंगे तो यहाँ पे आपको यूटिल, एप्लेट, AWT, बीन्स, IO, लैंग, ये सारे जो भी जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं पैकेजेस, सब पैकेजेस वो यहाँ पे प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्री डिफाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे यूज़र डिफाइन जो पैकेजेस है वो देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट हाउ टू क्रिएट अ यूज़र डिफाइंड पैकेज इन जावा, पहले हम उसके एडवांटेजेस देखते हैं। नंबर 1, रीयूजेबिलिटी, यानी कि जब हम जावा में प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो अक्सर हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें बार बार अपने कोड में लिखनी पड़ती है, राइट। तो ऐसी चीज़ों को हम एक पैकेज में क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हमें यूज़ करना हो तो सिर्फ हमें पैकेज वो इंपोर्ट कराना होता है पर्टिकुलर क्लास में जिसमें हमें जो कोड है वो रीयूज़ करना हो, ठीक है। अब सेकंड है बेटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पैकेज का नाम मीनिंगफुल देना चाहिए जिससे आप ऑर्गेनाइज अच्छे से कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। और आप क्विकली लोकेट कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो प्रोजेक्ट की इफिशियंसी को। थर्ड है यहाँ पे नेम कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि हम अलग अलग पैकेज में एक ही नाम के साथ दो क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं, सो टू अवॉइड नेम कॉलिशन, ओके। नाउ तो अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ पैकेजेस देखेंगे इन जावा में। तो टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस इन जावा, फर्स्ट इज यूजर डिफाइंड पैकेजेस एंड सेकंड इज बिल्ट इन पैकेजेस। पहले हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड पैकेजेस देखेंगे। तो वो पैकेज जिसे यूजर के थ्रू क्रिएट किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेटर नाम का पैकेज क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये हमारा जो कैलकुलेटर पैकेज है वो है यूजर डिफाइंड। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस पैकेज के अंदर हमारा एक क्लास है जो है एडिशन, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्लास हमारा एडिशन जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड लूँगी, ठीक है, और उसकी रिटर्न टाइप में यहाँ पे दूंगी इंटीजर। तो इंटीजर ऐड, ये हमारी जो ऐड है वो मेथड होगी और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक दो वेरिएबल पास कराऊंगी, यानी कि आर्ग्यूमेंट पास कराऊंगी, इंटीजर A और इंटीजर B, ओके। अब याद रखिए कि आपको ये जो मेथड है उससे आपको पब्लिक बनाना है ताकि अगर आपको किसी और क्लास में इससे एक्सेस करना है तो आप आसानी से कर सको, राइट। तो अब यहाँ पे हमें रिटर्न करना होगा, बिकॉज मैंने रिटर्न टाइप दी है इंटीजर, इसे यहाँ पे हमें रिटर्न करना होगा। तो मैं कर रही हूँ A+B, बिकॉज यहाँ पे हमने एडिशन का जो क्लास है वो क्रिएट किया है और ऐड यहाँ पे मेथड हमने बनाई है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल उसका इक्वेशन आएगा A+B और इसे मैंने रिटर्न कराया है, ठीक है। हम यहाँ पे एक और क्लास लेंगे और उसमें हम पैकेज को इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पैकेज है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे सोर्स में जाके एक नया क्लास लूँगी
और उसका सिंपल मैं यहाँ पे नाम दूंगी डेमो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेमो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। अब देख सकते हैं कि ये हमारा जो डेमो हो वो पैकेज के बाहर है। ठीक है, अब मुझे ये जो addition.java नाम का हमारा जो क्लास है वो हमारे कैलकुलेटर के पैकेज में है, और मुझे इसका जो फंक्शन है, ये वाली जो मेथड है वो यूज़ करनी है डेमो के क्लास में, राइट। तो सिंपली मुझे करना क्या होगा, पहले मेन मेथड लेनी होगी, उसके बाद यहाँ पे आपको addition.java का पैकेज लाना है। इसीलिए आपको यहाँ पे कैलकुलेटर नाम का जो पैकेज है वो डेमो के क्लास में इंपोर्ट करना होगा, राइट। इसीलिए आपको लिखना होगा इंपोर्ट, और आपका जो पैकेज का नाम है वो कैलकुलेटर। अब जैसे ही आप डॉट करोगे तो कैलकुलेटर के अंदर यानी कि उसके पैकेज में जितने भी क्लासेस होंगे वो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको शो करेंगे, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल स्टार दे दूंगी, बिकॉज यहाँ पे जितने भी क्लासेस होंगे वो मैं सारे एक्सेस कर पाऊंगी इस क्लास में। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैंने डॉट किया है तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे एडिशन नाम का हमारा जो क्लास है ये वाला, वो डेमो के क्लास में मैं एक्सेस कर सकती हूँ, राइट। तो अब उसके लिए एक्सेस करने के लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे एडिशन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करूँगी। तो एडिशन ए इज इक्वल टू न्यू एडिशन, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है ए। अब जैसे ही यहाँ पे ए डॉट करोगे आप तो जितनी भी एडिशन के क्लास में मेथड्स होगी वो यहाँ पे आपको बॉक्स में शो करेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोल्ड में हमारा ऐड लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ऐड, और यहाँ पे आपको शो करेगा काउंट्स के अंदर कि आपको दो जो पैरामीटर्स है वो पास करने हैं, और वो भी टाइप है इंटीजर के। इसलिए मैं यहाँ पे 5 देन 5 पास करूंगी, राइट। अब इनको मैं ये सिंपली प्रिंट कराऊंगी, बिकॉज हमें आउटपुट टर्मिनल में भी लाना है ये जो रिजल्ट है वो, इसलिए मैं system.out.println में ये वाली जो लाइन है वो प्रिंट कराऊंगी, यानी कि a.add, यानी ये जो फंक्शन है वो जाएगा एडिशन के क्लास में। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो परफॉर्म करेगा, यानी कि a प्लस बी, और a प्लस बी, a मैंने कितना लिया है 5 और b है 5, तो यहाँ पे जाएगा 5 एंड 5 मीन्स कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, और रिटर्न वैल्यू है इसीलिए ये 10 रिटर्न करेगा, इसलिए वापस यहाँ पे आएगा और लास्ट में हमारा जो 10 है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे मैं रन करके चेक करती हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो 10 है वो यहाँ पे आ चुका है। इट मीन्स कि हमने ये जो addition.java का जो क्लास था और उसके अंदर की जो मेथड थी वो हमने दूसरे जो क्लास हमने बनाया था डेमो नाम का, उसमें यहाँ पे हमने एक्सेस कराई विद द हेल्प ऑफ पैकेज, और यहाँ पे हमने पैकेज को इम्पोर्ट कराया। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे एडिशन के क्लास की जितनी भी मेथड्स थी वो यहाँ पे एक्सेस कर पाए, राइट। तो इस तरह से हमारे जो पैकेज है वो वर्क करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको पैकेज इंपोर्ट नहीं कराना है, राइट, कि यहाँ पे आपको पैकेज इंपोर्ट नहीं कराना है, कुछ यूजर्स पैकेज इंपोर्ट कराना भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक और मेथड है जो नाम है फुल्ली क्वालिफाइड नेम। उस मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं पैकेज को यूज़ करने के लिए। तो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंपोर्ट का जो हमने कराया था पैकेज वो हटा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस आप देखिए कि एडिशन हमारी जो मेथड है, राइट, हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो यहाँ पे हमें एरर मिल रही है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि सिंपली यहाँ पे मैं कैलकुलेटर लिखूंगी और डॉट एडिशन करूंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी एरर जा चुकी है। इट मीन्स कि इसका मतलब ये होता है कि हमने पर्टिकुलर पैकेज का नाम पकड़ के उसके अंदर का क्लास पकड़ के हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो इसी तरह से आप यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराना चाहते हैं तो जो भी आप पैकेज है उसका नाम लिखिए और उसके अंदर की जो भी आपको क्लास एक्सेस कराना है वो लिखिए, देन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, तो आप उसके सारे मेथड्स यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस, राइट। तो इट मीन्स कि ये वाली जो हमारी लाइन है ना, ये वाली, तो इसको हम कहते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम मेथड, कि इसका मतलब है कि कैलकुलेटर पैकेज, उसके अंदर का क्लास और उसके अंदर की यहाँ की ऐड मेथड हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कराई। ठीक है, तो इस तरह से भी आप पैकेज को बिना इंपोर्ट किए एक्सेस कर सकते हैं। नाउ वी विल सी सब पैकेजेस इन जावा, यानी कि पैकेज के अंदर एक और पैकेज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेटर पैकेज है उसके अंदर एक और पैकेज लूंगी। ठीक है, और उसका मैं यहाँ पे नाम दे दूंगी सिंपल मैथ्स पैक। ओके, नाउ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर हमारा पैकेज है, उसके अंदर एक और सब पैकेज आ गया जो है मैथ्स पैक। अब उसके अंदर मैं एक क्लास लूंगी और सिंपल उसका नाम दूंगी मल्टीप्लीकेशन। ओके, नाउ तो आप यहाँ पे देखिए कि पैकेज, उसके बाद कैलकुलेटर डॉट मैथ्स पैकेज,
यानी कि कैलकुलेटर हमारा पहला पैकेज है, उसके बाद हमारा जो मैथ्स पैक है वो सब पैक है, ठीक है। और यहाँ पे हमने मैथ्स पैक के अंदर मल्टीप्लिकेशन नाम का जो क्लास क्रिएट है वो आ चुका है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे हम कैलकुलेटर के पैकेज में मैथ्स पैक नाम का सब पैकेज बनाया है, ठीक है। ओके, नाउ अभी यहाँ पे मैं एक मेथड ले रही हूँ जो होगी हमारी मल्टीप्लाई, और उससे भी मैं रिटर्न कराऊंगी, इसलिए मैं इसकी रिटर्न वैल्यू दे रही हूँ इंटीजर, और मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे मेथड का नाम होगा, और मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कराऊंगी, इंटीजर a और इंटीजर b, राइट। अब इसकी बॉडी पार्ट में हमें वैल्यू रिटर्न करानी होगी, बिकॉज अब देखिए कि यहाँ पे हमारे ब्रेसिस में यहाँ पे दिख रहा है एक स्टेटमेंट के मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी जो मेथड है वो रिटर्न करिए इंटीजर वैल्यू, इसलिए यहाँ पे हमें रिटर्न कराना होगा। तो मैं रिटर्न कराऊंगी a इंटू बी, बिकॉज यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोग्राम है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे उसका इक्वेशन मैं रिटर्न कराऊंगी। ओके, नाउ तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्लास रेडी है, और उसके अंदर की मेथड जो है वो अगेन मैं बाहर के क्लास में, यानी कि हमारा जो डेमो क्लास है बाहर का, उसमें मैं यहाँ पे एक्सेस कराऊंगी। अब मल्टीप्लिकेशन क्लास को यूज करेंगे दूसरे क्लास में विद द हेल्प ऑफ सब पैकेजेस। अब यहाँ पे अगेन आपको इंपोर्ट कराना है, तो इंपोर्ट, और फिर आपको लेना होगा कैलकुलेटर डॉट। अब यहाँ पे आप देखिए कैलकुलेटर डॉट जैसे ही किया तो उसके अंदर का क्लास दिखाया और उसके अंदर का सब पैकेज, तो हमें यहाँ पे सब पैकेज जरूरत है, मैं यहाँ पे उसे क्लिक कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैथ पैक आ चुका है। अब उसके अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन का जो क्लास है वो लेना है, ठीक है। अब पर्टिकुलर क्लास भी ले सकते हो और स्टार लोगे तो सबसे बेटर है, क्योंकि सब पैक में आपने जितने भी क्लासेस बनाए होंगे वो सारे यहाँ पे आप एक्सेस कर पाओगे, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपल अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, बिकॉज हमें यहाँ पे एक्सेस कराना है, डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं करा सकते, इसीलिए यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मल्टीप्लिकेशन m इज इक्वल टू न्यू मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब यहाँ पे हमारा जो m है वो क्रिएट हो चुका है, यानी कि m हमारा ऑब्जेक्ट है मल्टीप्लिकेशन क्लास का। तो m डॉट मैं जैसे ही करूँगी, ठीक है, तो उसकी सारी जितने भी यहाँ पे हमने बनाई होगी, ये जो मेथड है बनाई होगी वो यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एरर मिल रही है बिकॉज गाइज हमने यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा है, और याद रखिए कि आपको पब्लिक लिखना ज़रूरी है, बिकॉज हम यहाँ से एक क्लास से दूसरे क्लास में मेथड को एक्सेस करा रहे हैं, इसलिए पब्लिक मॉडिफायर लिखना ज़रूरी है। तो जैसे ही हम पब्लिक लिखेंगे उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीप्लाई हमारी जो मेथड है वो शो कर रही है, राइट। तो m डॉट मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमने जो 2 पैरामीटर पास कराए थे मेथड में, तो यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू एंटर करनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे 5 और 5 ले रही हूँ। इट मीन्स कि यहाँ पे टोटल हमारा 5 इंटू 5 यानी 25 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे प्रिंट कराना है, इसीलिए मैं सिंपल स्टेटमेंट लिखूंगी और प्रिंट कराऊंगी। ओके, नाउ तो यहाँ पे हमने पहले इंपोर्ट कराया पैकेज को, मेन पैकेज को, उसके बाद सब पैकेज को कराया, और उसके अंदर के जितने भी क्लासेस थे उसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया। अभी यहाँ पे जैसे ही हम रन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का क्लास था उसमें हमने जो मेथड बनाई थी और उसका जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा था वो परफॉर्म हो चुका है, ठीक है। यानी कि पहले यहाँ पे जाएगा हमारा कर्सर, देन उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये वाली लाइन में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा तो m डॉट मल्टीप्लाई है, तो हमारा जो कर्सर वो सीधे जाएगा मल्टीप्लाई का जो मेथड है वो, यानी कि मल्टीप्लाई हमारा कहाँ पे है, तो कैलकुलेटर डॉट मैथ्स पैक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे a इंटू बी होगा, यानी कि 5 इंटू 5 मीन्स की 25, और ये रिटर्न कर रहा है इसीलिए रिटर्न में यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट में आउटपुट टर्मिनल में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सब पैक भी इस तरह से हम बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया। अगर आपको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, मैं यहाँ पे कमेंट दे देती हूँ, ठीक है। लाइक आपको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराना है तो आपको पर्टिकुलर पैकेज पकड़ के आपको यहाँ पे लिखना होगा, लाइक कि कैलकुलेटर डॉट, अब उसके अंदर का मैथ्स पैक और उसके अंदर की मल्टीप्लिकेशन हमने जो क्लास बनाया था वो। तो आप इस तरह से करोगे तो यहाँ पे इस तरह से भी आप वर्क कर सकते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम मेथड की मदद से। यानी कि अगर आपको इंपोर्ट नहीं कराना है तो आपको पर्टिकुलर पैकेजेस पकड़ के उसके अंदर के क्लास पकड़ के आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। पहला है कैलकुलेटर, बिकॉज यहाँ पे पहला है हमारा कैलकुलेटर, उसके बाद हमारा सब पैक है मैथ्स पैक और उसके अंदर का मल्टीप्लिकेशन क्लास। तो इन तीनों को मैंने कंबाइन करके फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और लास्ट में हमने जो मल्टीप्लिकेशन में मेथड बनाई थी मल्टीप्लाई, उसे यहाँ पे एक्सेस कराया, ठीक है।
इससे बेटर है कि आप यहाँ पे इंपोर्ट कराएं तो आसानी होगी, बिकॉज यहाँ पे आपको इतनी बड़ी लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इंपोर्ट करा के। तो ये था हमारे पैकेजेस किस तरह से वर्क करते हैं, उसका मैंने आपको सिंपल एक प्रोग्राम दिखाया कि इस तरह से हम पैकेजेस बना सकते हैं और उसका दूसरे जो क्लास है, आउटसाइड की क्लासेस है, उसमें हम एक्सेस भी करा सकते हैं इंपोर्ट की मदद से, राइट। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको याद रखना होगा कि पैकेजेस कैसे वर्क करता है। नंबर 1, समटाइम्स क्लास नेम कन्फ्लिक्ट में अकर, यानी कि लेट्स से कि हमारे पास दो पैकेजेस हैं, पहला है कैलकुलेटर और दूसरा है मैथ्स पैक। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर है और मैथ्स पैक। अब इन दोनों पैकेजेस में सेम नेम के क्लास है, लाइक एडिशन जावा। अब कैलकुलेटर के अंदर हमने दिया है यहाँ पे एडिशन। अब मैं मैथ्स पैक के अंदर एक और क्लास बना रही हूँ और उसका भी नाम मैं यहाँ पे दूंगी एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कैलकुलेटर के अंदर भी एडिशन क्लास है और मैथ्स पैक यानी कि हमारा जो सब पैक है उसके अंदर भी हमने क्लास लिया है एडिशन, यानी कि दोनों क्लास का नाम सेम है। अब हम दोनों को इंपोर्ट कराते हैं तो हमें यहाँ पे थ्रो कंपाइलेशन एरर मिलेगी, बिकॉज कौन से पैकेज से हम क्लास यूज़ कर रहे हैं वो JVM को पता नहीं चलेगा। देखिए, राइट, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सेम प्रोसेस में करा रही हूँ, ठीक है, लाइक दिस। अब जैसे डेमो के नाम में मैंने यहाँ पे तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम मेथड यूज़ किया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यानी हटाती हूँ, इसको हम कमेंट दे देते हैं। अब सिर्फ हम फोकस करेंगे एडिशन के क्लास को। तो अब मैं दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगी। लाइक पहला होगा हमारे यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट स्टार, यानी कि उसके अंदर की क्लास, और मैं यहाँ पे सब पैकेज जो है वो भी इंपोर्ट करा रही हूँ। ओके, नाउ तो आप देखिए कि यानी पहले मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर का पैकेज इंपोर्ट कराया, उसके बाद सब कैलकुलेटर डॉट मैथ्स पैक का जो पैकेज है वो यहाँ पे इंपोर्ट कराया। इट मीन्स कि आप यहाँ पे देखिए कि हमारा जो एडिशन हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उस पर यहाँ पे रेड मार्क आ चुका है, मीन्स कि यहाँ पे हमारी जो एड मेथड है, अब देखिए कैन नॉट रिजॉल्व मेथड ऐड, बिकॉज यहाँ पे JVM को पता ही नहीं चलेगा कि ऐड मेथड हमारे कैलकुलेटर पैकेज की है या तो फिर सब पैकेज की है, बिकॉज हमने कैलकुलेटर में भी एडिशन नाम का क्लास क्रिएट किया है और उस सब पैकेज में भी हमने एडिशन का क्लास क्रिएट किया है। इसलिए यहाँ पे JVM ने हमें कंपाइलेशन एरर दे दी। ठीक है, तो इससे बेटर है हम यहाँ पे इस सिचुएशन में फुल्ली क्वालिफाइड नेम मेथड का यूज़ करें। मान लीजिए कि आपको एडिशन जो क्लास है वो आपको कैलकुलेटर के पैकेज में भी चाहिए और मैथ्स पैक यानी कि हमारा जो सब पैक है उसमें भी चाहिए, तो आप एक काम कीजिए कि आपको फुल्ली क्वालिफाइड नेम जो मेथड है उसका यूज़ करना होगा ताकि ये जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट ना हो। अब मान लीजिए आपको मैथ्स पैक का ही एडिशन क्लास चाहिए तो आपको लिखना होगा कैलकुलेटर डॉट मैथ्स पैक और उसके अंदर का एडिशन क्लास। ओके, तो आप अगर इस तरह से फुल्ली क्वालिफाइड नेम मेथड का यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर नहीं मिलेगी और आप आसानी से मेथड्स एक्सेस कर पाओगे दूसरे क्लास में, राइट। नंबर 2, जब हम पैकेज में क्लास डिक्लेयर करते हैं और फिर इंपोर्ट करते हैं अनदर पैकेज को, तो पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट फर्स्ट लिखना चाहिए, यानी कि जैसे ही हम पहला पैकेज क्रिएट करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, तो पहली हमारी जो लाइन होनी चाहिए वो पैकेज स्टेटमेंट यानी कि हमारा जो पैकेज बनाना है उसकी ही लाइन आनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरी लाइन लिखेंगे जो पैकेज इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेमो क्लास में किया है इंपोर्ट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे सब पैक है उसे इंपोर्ट कराना है, तो मुझे यहाँ पे सेकंड लाइन में इंपोर्ट कराना होगा लाइक दिस, इस तरह से। अब यहाँ पे आप पैकेज नहीं लिख सकते बिकॉज एक क्लास में सिर्फ एक ही पैकेज क्रिएट हो सकता है। ठीक है, पहली लाइन हमारी पैकेज की होनी चाहिए और अगर हमें इंपोर्ट कराना है तो वो सेकंड लाइन में आना चाहिए। नंबर 3, एक क्लास में एक ही पैकेज डिक्लेयर करना होता है और मोर देन वन पैकेजेस इंपोर्ट स्टेटमेंट आप डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा ये जो क्लास है एडिशन का उसके अंदर हमने पैकेज क्रिएट किया है, तो ये जो पैकेज है वो एक ही बार क्रिएट होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास, लेकिन आप इस क्लास में नंबर ऑफ पैकेजेस इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब लाइक के मैं यहाँ पे एक और पैकेज ले रही हूँ और उसका मैं यहाँ पे सिंपल नाम दूंगी डेमो। डेमो जो पैकेज है वो क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे अगेन आपको इंपोर्ट कराना है तो आप इंपोर्ट करा सकते हैं
लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 पैकेजेस इंपोर्ट कराए, लेकिन आप सिर्फ एक ही पैकेज एक ही क्लास में क्रिएट कर सकते हैं, ये याद रखिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे जब भी आप पैकेज का यूज़ करो तो। और आपने आज इस ट्यूटोरियल में सीखा कि कैसे हम पैकेज का यूज़ करते हैं, उसके अंदर की जो भी मेथड्स है वो अनदर क्लास में यानी कि आउटसाइड के क्लास में कैसे एक्सेस कराया जाता है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, उसका यहाँ पे इंपुट करा के। देन हमने सब पैकेजेस भी देखे। सो आई होप कि आपको पैकेज का जो भी फंडा था वो आपको समझ में आया हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।